Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आप लोग के बीच आज राइटिंग की अगली कड़ी लेकर के उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड हो रही थी सर राइटिंग राइटिंग राइटिंग। मैं आप सबों को आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, सारा कुछ समय पर मैं बताते चला जाऊंगा। अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को नोटिस और राइटिंग रिपोर्टिंग से संबंधित पैसिव सेंटेंसेस के रूल्स को डिस्कस किया और यह बताने का प्रयास किया कि जब आप नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग करने जा रहे हो, देन यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव सेंटेंसेस बिकॉज you need this type of sentences in writing notice or report. तो बच्चों, आज मैं आपके बीच नोटिस राइटिंग को लेकर उपस्थित हूं। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और मैं गौर क्या करता हूं कि आप लोग कुछ मिनट ही वीडियो को वॉच करते हो। मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स फुल वीडियो वॉच नहीं करेंगे उसके लर्निंग की गारंटी मेरे पास नहीं, क्योंकि किस वक्त हम किस चीज को बता रहे हैं ये आप थोड़ी देर वीडियो वॉच करके नहीं समझ सकते हो। और अब टाइम पास नहीं, अब हम तैयारी की ओर चल पड़े। इसलिए प्लीज आप पूरा वीडियो वॉच करें। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपसे एक एक चीज पर बात करूंगा। हम नोटिस राइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पढ़ाया। प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में नोटिस और एडवर्टाइजमेंट आता है। सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का होता है और जैक बोर्ड में 5 मार्क्स का होता है। आप ये जान लें, मार्क्स जैक 5, सीबीएसई 4 मार्क्स होता है। तो पहले आप समझें कि नोटिस है क्या। अ नोटिस इज वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यह एक प्रकार की सूचना है जिसके माध्यम से लोगों को दी जाती है टू द स्टूडेंट्स, पब्लिक और क्राउड। अगर सूचना स्कूल और कॉलेज में निकल रही है तो स्टूडेंट्स स्टाफ्स के लिए होगा, कहीं और निकल रही है तो पब्लिक या क्राउड के लिए होगा। इट इज ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज। इट इज वन टाइप ऑफ अ न्यूज बट इट इज प्रिंटेड। आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है। इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट एक प्रकार की घोषणा भी है, सूचना भी है, समाचार भी है नोटिस। इट इज यूजुअली डिस्प्लेड पब्लिकली, यानी सार्वजनिक रूप से इसका डिस्प्ले होता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। एज ऑन ए स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या नोटिस बोर्ड। चाहे स्कूल बोर्ड पर होगा, नोटिस बोर्ड पर होगा, ऑफिस बोर्ड पर होगा। और नोटिस शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंसेस। नोटिस के बारे में याद रखेंगे कि नोटिस ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती है, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस में होगा और इसमें शुद्धता यानी करेक्टनेस बड़ी मायने रखता है। एडवर्टाइजमेंट जब आप लिखते हैं, देखिए यहां दिया हुआ है कंप्लीट सेंटेंसेस और इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट पैराग्राफ, वेयर एज एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी in the form of
मैरिली कैची फ्रेजेस, यानी फ्रेज लिखते वक्त अगर आप कोई टर्म लिख देते हैं जिससे अगर मीनिंग आ जाता है, कोई फ्रेजेज लिख देते हैं अगर मीनिंग आ जाता है तो वो चलता है, बट नोटिस में आपको फुल लिखने की जरूरत है। समझ गए नोटिस क्या है? जनरली आप समझते हैं नोटिस मतलब सूचना, तो अभी हम लोग जो सूचना सीखने जा रहे हैं जनरली स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्कूल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होता है। एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब हम फॉर्मेट की बात करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, हमारा विद्यार्थी, अगर कुछ विद्यार्थी कमजोर भी है जिनके पास राइटिंग स्किल नहीं है, ध्यान रहे मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा, आप ध्यान से मेरे वीडियो को वॉच करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन राइट एवरीथिंग इन योर एग्जाम। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनोगे आराम से नोटिस लिख लोगे, लेकिन एक एक चीज पर आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग, whenever you are going to write a notice, सबसे पहले आप विज्ञापन की तरह अपनी पूरे पेज को एक बॉक्स बना दें। याद होगा एडवर्टाइजमेंट में मैंने कहा था पूरे पेज को, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस जब हम लिखें कोशिश करेंगे झारखंड बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में अगर आपको जगह दिया गया है तब तो खैर उसी में लिखना है, नहीं तो फुल पेज में आप नोटिस एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। कभी भी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दो पेज में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप आराम से एक बॉक्स, पहला काम आप नोटिस में बॉक्स बनाएंगे, पहला काम आपने कर दिया। दूसरा, नोटिस लिखने के लिए बॉक्स के मिडिल में सबसे पहले ऊपर में आप लिखोगे इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम। तो दूसरा काम क्या हो गया? इंस्टीट्यूट नेम। तीसरा काम आपका नोटिस लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में। चौथा काम हेडिंग। पांचवा काम डेट। छठा काम फॉर्मेट। सातवां काम नेम और डेजिग्नेशन। फॉर्मेट के साथ साथ सातवां काम आप लिख दीजिए थोड़ा सा कंटेंट्स, और आठवां काम में आप कर दीजिए नेम और डेजिग्नेशन। तो पहला आपने क्या किया, बॉक्स के ऊपर में इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, ध्यान से सुनिएगा, या तो स्कूल नेम या कॉलेज नेम। तो कौन सा नेम देंगे? प्रायः क्वेश्चन में स्कूल और कॉलेज का नाम दिया रहता है, तो आप वही स्कूल और कॉलेज का नाम सबसे ऊपर में, टॉप में, मिडिल ऑफ द बॉक्स आप लिखोगे। ध्यान रहे, अगर स्कूल और कॉलेज का नाम नहीं दिया गया हो क्वेश्चन में, तब आप अपने मन से कोई भी स्कूल या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या एबीसी कॉलेज XYZ स्कूल भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि सर हम स्कूल या कॉलेज किसका नाम लिखेंगे? यहां भी ध्यान देना है आपके क्वेश्चन में कौन सा वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर वर्ड स्कूल है तब आप लिखोगे अपने मन से, अगर लिखोगे तो संत कोलंबस स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, आर मित्रा +2 स्कूल, है ना, कोई भी स्कूल का नाम आप लिखोगे। और अगर कॉलेज वर्ड दिया हुआ है तो देवघर कॉलेज देवघर, एएस कॉलेज देवघर, सत्संग कॉलेज देवघर,
कोई भी कॉलेज का नाम डालोगे आप। कभी कभी क्या है कि स्कूल ऑब्लिक कॉलेज दोनों वर्ड दे देता है, तब तो आप फ्री हैं, स्कूल का नाम दीजिए या कॉलेज का नाम दीजिए। नाम कैसे लिखोगे? मान लिया जाए देवघर कॉलेज देवघर लिखना है, गौर करिएगा, देवघर कॉलेज देवघर आप इस तरह से लिखोगे। आप यहां लिखते वक्त ध्यान क्या दोगे कि आपके वर्ड का प्रत्येक पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी टेक्निकल बात करता हूं, यही कारण है कि हमारे विद्यार्थी को 90% मार्क्स आया एग्जाम में और बिहार बोर्ड में 95% आया। बहुत सारे टीचर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, बेस्ट मार्क्स पाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देनी है। तो पहला काम क्या ध्यान दोगे कि जितना वर्ड हो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। अगर आप चाहें तो पूरा वर्ड कैपिटल भी लिख सकते हैं। पहला समझ में आ गया, बॉक्स समझ में आ गया, इंस्टीट्यूट नेम आ गया। चलिए नोटिस, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम इस प्रकार का साइन देते हैं, अभी मैं बता देता हूं, यह साइन जहां भी मेरे फॉर्मेट में रहे, इसका मतलब आपको अपनी कॉपी में एक लाइन छोड़ देना है। यानी जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इंस्टीट्यूट नेम के बाद एक लाइन छोड़ दोगे, तब आप फिर लिखोगे नोटिस। नोटिस को जब भी आप लिखें, जैसे विज्ञापन में मैंने बताया था, नोटिस वर्ड को आप हाईलाइट करोगे, यानी कलम से आप रिपीट कर दोगे या जैसे हाईलाइट करना हो आप कर दोगे। स्केच पेन ले गए तो आप नोटिस लिख सकते हैं स्केच पेन से। दूसरी बात, नोटिस 6 अक्षर का है। नोटिस में सारे लेटर्स कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, हेडिंग या टाइटल। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, ध्यान रहे, हेडिंग या टाइटल। हेडिंग क्या? क्योंकि नोटिस जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाएगा कि आपके स्कूल या कॉलेज में डिबेट कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, कल्चरल प्रोग्राम है, कोई चैरिटी शो है, कोई भी कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है, क्योंकि इस पूरी नोटिस का मेन चीज यही है। इसी से विद्यार्थी या पब्लिक को पता चल जाता है कि कार्यक्रम क्या है। तो अगर कार्यक्रम का नाम क्वेश्चन में 95% क्या 100% दिया रहेगा, तो वो आप नाम लिख दोगे। नाम में ध्यान देना है। मान लिया जाए कल्चरल प्रोग्राम है, तो फिर आप वही फॉर्मेट याद करोगे, कल्चरल प्रोग्राम। यहां आपने क्या देखा, ए कैपिटल लेटर, सी कैपिटल लेटर, पी कैपिटल लेटर। जो काम आप यहां करोगे वही आपको यहां भी करना है। अगर आपने इंस्टीट्यूट नेम सारा कैपिटल लेटर में लिखा तो हेडिंग का नाम भी सारा कैपिटल में लिखेंगे। अगर आपने इंस्टीट्यूट के नाम में इस प्रकार से प्रयोग किया है कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तो हेडिंग में भी आप वही काम करेंगे, लेकिन नोटिस में सारे लेटर को कंपलसरी है कि आप कैपिटल लिखोगे। यह भी आप समझ गए कार्यक्रम का नाम। नेक्स्ट, फिर यहां आप इस प्रकार से दीजिए, यानी हेडिंग के नाम के नीचे आपको डेट लिखना है। डेट पर ध्यान दीजिएगा। डेट कैसे लिखना है? जैसे आज तारीख कितनी है, आज शायद आज शायद पहली तारीख है। तो विज्ञापन में भी मैंने ये बताया था, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। कभी भी इंग्लिश में डेट हम इस मेथड से नहीं लिखेंगे।
अंग्रेजी में डेट लिखते वक्त कहीं भी महीना का और साल का नाम आपको लिखना है, पूरा नाम। अब जैसे 1 तारीख है तो आप लिखोगे 1 अगस्त 2020, यानी डेट की जगह आप कैसे लिखोगे, देख लिया आपने, 1 अगस्त 2020 या 1 अगस्त 2020। बेहतर होगा आप इस फॉर्मेट में लिखें, लेकिन इस फॉर्मेट को लिखते वक्त आपको जरा सा ध्यान देना है। बड़ी छोटी चीज मैं बताने जा रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बट कंसंट्रेशन बनी रहे। एक जरा भी अगर आपका लिंक हटा, दुर्घटना घटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे। ध्यान रहे, छोटी चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं। डेट जब आप लिखते हो तो 1 तारीख है एसटी, 2 तारीख है एनडी, 3 तारीख है आरडी, 4 तारीख है टीएच, 4 से लेकर 20 तक टीएच। जबरदस्त ब्लंडर विद्यार्थी करते हैं, बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। अगर आपने 1 लिख करके टीएच दे दिया, अगर आपने 1 टीएच अगस्त कर दिया, आपकी पूरी औकात एग्जामिनर समझ जाएगा। और मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, जबकि बड़ी छोटी चीज है। आप ऐसे भी जब बोलोगे तो 1st, 2nd, 3rd यानी एसटी, एनडी, आरडी आता है, 4 से लेकर 20 तक टीएच आता है। लेकिन फिर 21 जब आएंगे, 21st, 22nd, 23rd, फिर 24th से लेकर 38th, फिर 31st, 32nd। अरे भाई 32nd तो होता ही नहीं है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है डेट की। डेट लिखते वक्त कहां एसटी देना है, कहां एनडी देना है, कहां आरडी देना है, कहां टीएच देना है। तो चलिए, हमारा डेट भी खत्म हो गया। यहां तक आपने खूबसूरत ढंग से हर जगह आप लोग एक एक लाइन छोड़ करके लिखे आए। आपकी नोटिस खूबसूरत होनी चाहिए, ब्यूटी बहुत मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। नेक्स्ट, अब आप फॉर्मेट पर आइए। जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, आप केवल इतनी बातें अगर आप लिख सकें तो आपका नोटिस हो जाएगा। कितनी बातें? मैं ग्रीन कलर से लाइन देता हूं कमजोर विद्यार्थियों के लिए, कम से कम आप इतना कर लें, आपका नोटिस हो जाएगा। जहां जहां मैं ग्रीन की लाइन दूंगा, उतना कमजोर विद्यार्थी कम से कम उतना कर लेगा, उसका नोटिस कंप्लीट हो गया। मुझे हर एक विद्यार्थी की चिंता है, आप प्लीज ध्यान दीजिए, बाकी टेंशन आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ग्रीन कलर मैंने जितना दिया उतना ही अगर कोई याद कर लेता है, ध्यान रहे बहुत सारी बातें मैंने लिखा है, उसको बाद में समझते हैं। कॉमन एक नोटिस लिखने के लिए हमें इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी, आपकी नोटिस फर्स्ट क्लास हो जाएगी। करना क्या है, हम लिख रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, लास्ट डे मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बताया था, अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहा हूं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, दैट के बाद फिर आप यहां आ जाओगे, आवर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज। आपको याद होगा पहले ही मैंने बताया था, ये लाइन में जहां देता हूं इसका मतलब दोनों में से कोई एक वर्ड लेंगे। तो स्कूल लें या कॉलेज लें, ये तो क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन में स्कूल है तो स्कूल लेंगे, कॉलेज है तो कॉलेज लेंगे। यानी यहां आपने जो नाम लिखा है
वही यहां वर्ड आएगा, दोनों नहीं आएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम का नाम यहां क्या लिखोगे, ये नहीं कि आप भी हिंदी में लिख देना कार्यक्रम का नाम, ये नहीं कि आप भी ऊपर में लिख दें अबव लाइन, ये सब अवॉइड करना, ये सब आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये सब आप नहीं लिख दीजिएगा। आपको कार्यक्रम का नाम डायरेक्ट इंग्लिश में लिखनी है, कौन सा, जो आपने हेडिंग में दिया है। मान लीजिए कल्चरल प्रोग्राम है तो यहां कल्चरल प्रोग्राम, डिबेट कंपटीशन है डिबेट कंपटीशन, डांस कंपटीशन है डांस कंपटीशन, जो कार्यक्रम का नाम है वो आप यहां दोगे। क्लियर। इन स्थान, अब स्थान में स्थान नहीं, स्थान का नाम डालोगे। 80 to 90% आप स्थान का नाम क्या डालोगे। अगर स्कूल में कार्यक्रम है तो आप लिखोगे स्कूल ऑडिटोरियम। ध्यान रहे, हिंदी ट्रांसलेशन में भी मैंने ऑडिटोरियम वर्ड का यूज किया था। इन अन्य स्थान के जगह पर आप लिख दोगे स्कूल ऑडिटोरियम। अगर कॉलेज लिख रहे हैं तो कॉलेज ऑडिटोरियम, ज्यादातर यही वर्ड यूज करना है। यानी हमारा विद्यालय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है स्कूल सभागार में। अब देखिएगा कैंपस और ग्राउंड भी मैंने लिखा है, ये आप कहां लिखेंगे। ग्राउंड तो समझ गए होंगे, तभी लिखेंगे जब अब मान लीजिए क्रिकेट मैच है तो क्या हम ऑडिटोरियम में क्रिकेट मैच कर लेंगे क्या। स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, यानी खेल कूद से संबंधित जब कार्यक्रम होगा तो वहां ऑडिटोरियम ना लिखकर स्कूल ग्राउंड या कॉलेज ग्राउंड देंगे। इज दैट क्लियर। कैंपस, कोई कार्यक्रम मान लिया ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो ऑर्केस्ट्रा आप ऑडिटोरियम में भी करा सकते हैं या स्कूल कैंपस में हो रहा है। बिल्कुल क्लियर। तो ज्यादातर ऑडिटोरियम, खेल कूद रहे तो ग्राउंड। ऑन, तारीख, ध्यान रहे एक तारीख आपने यहां लिखा, दूसरी तारीख आप यहां लिखने जा रहे हो, क्या करोगे। जो तारीख यहां लिखा वही आप उतार दोगे, बिल्कुल भी नहीं। यहां कौन सा तारीख लिखेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, जैसे अगर कल आप नोटिस लिखेंगे तो यहां का डेट होगा 2 अगस्त, आज लिख रहे हैं 1 अगस्त, परीक्षा में लिखोगे आप 22 फरवरी, 23 फरवरी। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो यहां डेट वो होगा। यहां कौन सा डेट होगा, जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हर नोटिस में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, डेट, प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन भी रहे तो ड्यूरेशन, इस सब पर विशेष फोकस करना है। ये अगर आपने नहीं दिया तो नोटिस सारा बेकार। मैं कह दूं कि संकल्प में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं संपर्क करें। तो आप किस दिन देखने आओगे। जब तक मैं डेट, प्लेस वगैरह वगैरह नहीं दूं आपका नोटिस पूरा नहीं होगा। तो ये डेट कौन होगा, जिस दिन आप आयोजन कर रहे हो। तो किस दिन आयोजन कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा इस जगह। अगर कोई टाइम नोटिस के क्वेश्चन में मेंशन है तब तो आप वही दोगे। जैसे अगर दिया रहे चिल्ड्रेन डे तब तो यहां लग जाएगा 5 सितंबर, सॉरी टीचर्स डे दिया रहे तो 5 सितंबर, चिल्ड्रेन डे रहे 14 नवंबर, गांधी जयंती रहे 2 अक्टूबर, तब आपका तारीख नहीं चलेगा, वो टाइम देंगे जो क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन जनरली बहुत में नहीं दिया रहता है तो ये मान के चलिएगा जो डेट आपने ऊपर में दिया है उससे करीब 8 या 10 दिन के बाद का डेट देना है। या आप लिख सकते हो ऑन 10 अगस्त एट 12 बजे रात
आपको पता है स्कूल टाइमिंग क्या होता है, तो समय भी आप जो लिखोगे 10 AM 11 AM यानी टाइम लिखते वक्त आप AM वर्ड का यूज करेंगे। AM PM आप कभी भी स्कूल में यूज नहीं करेंगे। सॉरी, कर सकते हैं, सॉरी। अगर मान लीजिए अगर कोई कल्चरल इवनिंग कार्यक्रम है, सांस्कृतिक शाम है या शाम में कोई कार्यक्रम होगा, 4 बजे से कार्यक्रम है, तो आप लिखेंगे 4 PM। सॉरी। तो AM या PM आपको निर्धारित करना है। जनरली AM हम लोग काम करेंगे। तो इतना आपने लिख लिया। पूरा मैं पढ़ के सुना देता हूं। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम इन स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 10th August at 11 AM। अब नीचे की लाइन जोड़ देंगे, द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग या इंटरेस्टेड, दोनों में से कोई एक वर्ड, टू पार्टिसिपेट या ज्वाइन, दोनों में कोई एक वर्ड, इन दिस कार्यक्रम का नाम। मान ली कल्चरल प्रोग्राम है, तो द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कल्चरल प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम्स एंड डिटेल्स टू द अंडरसाइंड। इतना काम आपने कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। टू द अंडरसाइंड। अब आप यहां लिख दोगे नेम, आपका जो नाम है वो, और डेजिग्नेशन पद, कोई पद, आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन में अगर दिया रहे हेड ऑफ द बॉय, हेड ऑफ द गर्ल हैं, क्या पद दिया हुआ है क्वेश्चन में कोई, तो वो पद आप दे देंगे। नहीं डेजिग्नेशन दिया हुआ है, आप अपने मन से लिख दीजिएगा हेड बॉय, हेड गर्ल। नेम में क्या लिखेंगे, नाम दिया रहेगा यू आर अंकेश ऑब्लिक अंकिता, तो लड़के लिखेंगे अंकेश, लड़कियां लिखेगी अंकिता। ऐसे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर पद जो दिया रहे वो आप देंगे, नहीं तो हेड बॉय, हेड गर्ल कर दीजिएगा, या प्रेसिडेंट कर दीजिएगा, सेक्रेटरी कर दीजिएगा, जो आप कर सकते हैं। कुछ न कुछ आपको मेंशन करना है। ये अभी हो गया जनरल बच्चों के लिए नोटिस। क्लियर? अब ध्यान रहे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको पूरा वॉच करनी है अगर आपको बेहतर नोटिस लिखना है तो। अब चलते हैं एक एक चीज पर। अब ऊपर की पंक्ति में अगर आपने ये यूज कर लिया, ऐसा करते हैं, वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट डे फिर मैं आऊंगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, आप लोग वॉच नहीं करते हो, ठीक है? फिर नोटिस का, अभी नोटिस का वीडियो 2 3 4 बनेगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बोर्ड पर, उसको आप बना लीजिएगा फिलहाल उसी मेथड से जो मैंने अभी आपको समझाया, सिंपल वे में। दिमाग नहीं लगाना है, आगे और भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, है ना? बहुत सारा बोर्ड पर मैंने चीज लिखी है ना? ये गलत है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसी को कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, आपने ले लिया। अब क्वेश्चन, चलिए ध्यान रहे, आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। इस दोनों क्वेश्चन को मैंने सिंपल तरीके से जो आज समझाया है, पहले आप उस तरह से लिख करके भेजें, फिर थोड़ा थोड़ा हार्ड करके या कॉम्प्लेक्स करके हम आपको बताते हुए चलेंगे, है ना? यू आर अंकेश अंकिता, हेड बॉय या गर्ल ऑफ देवघर कॉलेज देवघर। योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल प्रोग्राम, ड्राफ्ट ये नोटिस। आराम से नोटिस लिख लोगे। यू आर सोनी, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू गोवा, गोवा जाएगी टूर, ड्यूरिंग डीपी वेकेशन, दुर्गा पूजा वेकेशन। ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए जो आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पर होगा, विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। प्लीज आप लोग जब देखते हैं और मजा आता है तो मेरे वीडियो को जरूर आप लाइक जरूर करें। थैंक यू। गुड डे टू एवरीबॉडी।